मैंने कभी भी भूत, पिशाच, चुड़ैल, प्रेतात्मा, छलावा इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब से मैंने दैनिक जागरण में नीट का रिजल्ट देखा है ना, तो भैया ये है दैनिक जागरण अखबार। यहां पर नीट का रिजल्ट आया है। ये डेट देखिए आप, ये है 18 जून। यहां पर नारायणा ने अपना रिजल्ट निकाला है और ये है केशव मित्तल। इसकी AIR 7 रैंक आई है। ठीक है, अभी और दिखाता हूं। यह है दैनिक जागरण 17 जून। नीट का रिजल्ट आया है। कोचिंग का नाम है एलन। और यहां पर ये देखो 7 AIR केशव मित्तल। देखा? अभी रुको, अभी दूसरा आपको दिखाता हूं। यहां पर ये दूसरा कोचिंग सेंटर है और इसमें डेट देखो 17 जून। और यहां पर भी केशव मित्तल 7 AIR। इसे देखकर मेरे दिमाग की राइट किडनी में भाई स्टोन घूम गया है और उसका टाइफाइड बिगड़ गया है। तब से मेरे दिमाग की टट्टियां नहीं रुक रही हैं भाई। ये केशव मित्तल कोई सामान्य इंसान नहीं है भाई साहब। या तो ये नागालैंड का कोई इच्छाधारी छलावा है, या फिर परग्राही प्राणी है, या फिर ये है ही नहीं। ये केशव मित्तल एक ही समय पे तीनों इंस्टीट्यूट में एक साथ पढ़ा है भाई साहब, और एक साथ तीनों इंस्टीट्यूट में रैंक भी लाया है। केशव मित्तल बहुत मोटा पैसा छापा भाई। केशव मित्तल बहुत बढ़िया भाई। पढ़ के मिले ना मिले तुझे, तूने बिजनेस सीख लिया भाई। वाह केशव मित्तल वाह। मुझे बहुत जलन हो रही है तुझसे भाई। इतने झूठ तो पत्नियां एलिमनी लेने के लिए नहीं बोल रही हैं कोर्ट में, जितने झूठ ये केशव मित्तल या इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं भाई साहब। इन्हीं एड्स को देख के मिडिल क्लास आदमी अपने पैसे ले जाता है कमाई के और इन इंस्टीट्यूट को दे देता है कि भाई ये तो जुल्म ही कर रहे हैं पढ़ाने में। वो बेचारा कैसे कैसे पैसे कमा रहा है। मिडिल क्लास की भी अपनी इच्छाएं होती हैं भाई, उन्हें पूरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो बता रहा हूं आपको ट्रस्टेड रिलायबल ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करें और देखो यहां पर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे इसके डेमो अकाउंट में। और डेमो अकाउंट में सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद मैं रियल अकाउंट पे शिफ्ट हो गया हूं। यहां पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, आपको प्रेडिक्ट करना अप जाएगा कि नीचे जाएगा। मुझे लग रहा अप जाएगा, तो मैंने 4000 रुपीज का ट्रेड किया है अप के लिए। 5 सेकंड वेट करते हैं एंड दैट्स मेरा प्रेडिक्शन सही है और 7200 का प्रॉफिट हो गया है। अब आप सोच रहे हो विड्रॉ कैसे करोगे? अरे भाई साहब बैंक है, UPI है, पेटीएम है और बहुत सारे ऑप्शन है, आराम से विड्रॉ कर सकते। और ये देखो यहां पर बिनोमो का पेमेंट आ चुका है भाई। और आप मेरा कोड यूज करोगे दोस्त 6 तो आपको डबल डिपॉजिट मिलेगा। 1000 डिपॉजिट करोगे तो 2000 मिलेगा। और बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। छलावों पर मेरा विश्वास और गहरा गया जब मैंने ये देखा। ये तनिष्का नाम की लड़की देख रहे हो, ये बहुत बड़ी छलावन है भाई। ये म्यूटेंट की प्रजाति रह कहां रही है भाई? ये एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर एक साथ कैसे प्रकट हो पा रहे हैं? ये शक्तियां इस पृथ्वी से कैसे छुपी रह गई? क्या है ये रहस्य भाई? क्या है रहस्य? बाकी छलावे तो एक ही थे जो अलग अलग जगह एक ही समय पर प्रकट थे, लेकिन ये इंसान एक ही इंस्टीट्यूट में दो जगह एक ही साथ प्रकट हो गया। वाह वाह भैया वाह। मेरे दिमाग में बवासीर बिगड़ गया भाई। इतने झूठ तो बाबा रामदेव ने अपनी कोरोना की दवाई बेचने के लिए नहीं बोली। इतने झूठ तो हमारे PM भी नहीं बोल रहे। लवणे न भोजन। जितने झूठ ये इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं अपने कोर्स में बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए। इतनी भांग मार के एडवर्टीजमेंट करते हैं कि एक ही बच्चे का फोटो भी 2-2 बार छाप दिया। अरे एक ही बच्चे की रैंक 2 जगह आ गई, OBC जनरल। अरे एक और किसी और बच्चे को ले लेते। ऐसी भी कौन सी मती मारी गई तुम्हारी? मुझे तो लगता है कि जिन बच्चों के फोटो इन्होंने छापे हैं ना, वो बच्चे इनके पास एक दिन भी नहीं पढ़े हैं। उन्होंने खुद से घर पे तैयारी की है, उनको पैसे देके उनसे लेके कंसेंट इन्होंने उनका फोटो छाप दिया है। इसमें कई लोगों का ओपिनियन ये है कि बच्चे ने वहां के टेस्ट लिए होंगे और अगर कोई टेस्ट कंडक्ट करता है तो इंस्टीट्यूट ने उनका फोटो छाप दिया। किसी ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, किसी ने 2 दिन पढ़ा होगा,
ये क्या लॉजिक है भाई? इस लॉजिक के हिसाब से तो तुम किसी के बच्चे को गोद में 2 दिन खिला लोगे तो बच्चा क्या तुम्हारा ही हो जाएगा? एक दिन बच्चे का डायपर क्या बदल दिया, बच्चे को ही क्लेम करने लग गए तुम। तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे जाके बच्चे ने 1 गिलास पानी पी लिया। अरे ये बच्चा हमारा है भाई, इस बच्चे ने हमारे यहां पढ़ाई करके रैंक प्राप्त किया। क्या सेंस है भाई, क्या लॉजिक है ये? और कुछ इंस्टीट्यूट तो भाई साहब इंसानियती खो रहे हैं, फिरजी जैसे। एक बच्चे को यहां पर शेमफुल कर दिया कि जब हमारे पास पढ़ रहा था तो बढ़िया पढ़ रहा था, दूसरे इंस्टीट्यूट में गया तो इसकी पुत गई। वाह, खुलेआम तुमने एक बच्चे के फोटो को छाप के उसकी ही बेइज्जती कर दी, जग जाहिर। वाह भैया वाह, कितने गिरोगे यार? जो जी में आया छपवा दे रहे हैं। 100% प्लेसमेंट। 100%? अरे 100% तो डिटॉल वाला भी कीटाणुओं को नहीं मार रहा, वो भी 99.9% मार रहा है। और 100% कैसे दे दोगे यार तुम? तुम्हारे इंस्टीट्यूट में बच्चे लिमिटेड सीट से बहुत ज्यादा हैं, तो तुम सबको कैसे प्लेसमेंट दे दोगे? एक सीट पे 3-3, 4-4 बच्चों को बैठाओगे क्या? अबे सीट है, ऑटो नहीं है। ये तो तब हो रहा है जब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने 18 इंस्टीट्यूट जो फेक क्लेम कर रहे थे उन पर 54 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। और एक सर्कुलर भी जारी करके दिया है कि यदि तुम किसी बच्चे का फोटो खींचते हो ना, तो लिखित में लिख के उसके साइन होने चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और बच्चे के फोटो के बराबर में लिखा होना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम में एनरोल था। अरे तुम्हारे यहां बच्चा पढ़ रहा है, 3 साल 1 साल का कोर्स किया है, फिर भी समझ आता है। अरे उसने टेस्ट दे दिया, 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तुमने बच्चे पर ही क्लेम कर दिया। भाई जो मुंह में आता है ये वो झूठ बोलते हैं, वो ऐड छपा देते हैं, खूब मिसलीड करते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फीस वापस ले लेना, 100% प्लेसमेंट, हमें चौराहे पे गाड़ देना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें गांव से भगा देना, हमारे कान काट लेना, हमारे पेट पे चाट लेना। अरे भाई जय झूठ और जय झूठ। आप पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, इनकी एड्स को सीरियसली मत लिया करो। जैसे यूट्यूबर्स जो प्रमोशन करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, मानने के लिए नहीं होती, वैसे ही इनकी एड्स भी देखने के लिए होती है, मानने के लिए नहीं होती। इन्होंने अखबार में छाप दिया कि ये बच्चों ने रैंक प्राप्त की है, घंटे की रैंक प्राप्त की है। आपने 12th फेल देखी है? नहीं देखी तो देख लेना। कोटा फैक्ट्री नहीं देखी तो देख लेना, वहां पर वैसे भी सब क्लियर है। ये रियल लाइफ कोटा फैक्ट्री है। केवल फोटो देख के कि ओ भाई ये तो जी निकाल के ही पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारे बच्चे को विद्वान बना देंगे, आज ही घंटे का विद्वान बना देंगे। जिनकी रैंक आई है वो ही नहीं पढ़े शायद, इनके वहां पे उनको ही पैसे दे दे के शायद इनके फोटो छापे होंगे। भाई आप केवल एड देखकर अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन ना दिलाएं। एक नॉर्मल तरीका ये हो सकता है कि उसी इंस्टीट्यूट में से जो बच्चे निकल रहे हो, पढ़ रहे हो, उनका रिव्यू आपको लेना चाहिए। या हमारे देखने वाले और क्या आइडिया दे सकते हैं कि वेरीफाई कैसे करें हम कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं। तरीके आप भी हमें कमेंट में बताएं, ताकि जो देख रहे हैं अगर किसी को ये वीडियो पहुंच रही है तो वो समझ सके कि भाई ऐसे ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इनके यहाँ कोई बच्चा टॉयलेट करने भी चला गया ना और उसकी रैंक आ गई, तो ये उसका फोटो भी छाप सकते हैं कि इस बच्चे ने हमारे यहां से रैंक प्राप्त की है टॉयलेट करके। अथू क्या एड्स हैं ये? बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो।